तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैं बायोलॉजी आपको रक्त पढ़ाया था। जिस वीडियो में हम लोग रक्त का परिचय देखे थे, उसके बाद रक्त का पार्ट्स देखे थे, जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड में बांटे थे। उसके बाद जो सॉलिड पार्ट था वो लिविंग था, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स थे। तो आज उसका पार्ट 2 है, ब्लड का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें डब्ल्यूबीसी बचा था। तो आज डब्ल्यूबीसी शुरू करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का परिचय देते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है वाइट ब्लड सेल्स, और जिसका केमिकल नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी वो केमिकल नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स है। क्या देखा? डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल है, और जो इसका केमिकल नेम है वो है ल्यूकोसाइट्स। यहाँ जो ल्यूको का अर्थ होता है वाइट, एंड साइट्स का मतलब होता है सेल। इसके बाद जो डब्ल्यूबीसी है उसका निर्माण कहाँ होता है? शरीर में इसका निर्माण कहाँ होता है? तो हम लोगों ने देखा था आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में होता है। उसी तरह डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण वाइट बोन मैरो, श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है यह बोन मैरो का है। ये जो भाग होता है, ये भाग ये रेड बोन मैरो है। यहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है, और जो ये भाग है बीच में झिल्ली की तरह, ये वाइट बोन मैरो है। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और जो डब्ल्यूबीसी है उसकी जो आकार होती है वो अमीबा की तरह होती है। अमीबा तो आकारहीन होता है ना, उसी तरह अमीबा की तरह यह आकारहीन होता है। हम लोगों ने देखा था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, परंतु डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, उपस्थित होता है, रहता है। इसकी जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है आरबीसी की तुलना में। वो 8000 से 10,000 mm³ पर रक्त होती है। और इसकी जो जीवन काल जो होती है वो कुछ घंटों से लेकर 10 दिन तक देखा गया है। मतलब ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं। हम लोगों ने देखा था कि आरबीसी का जीवन काल 20 दिन से 120 दिन तक होता है, परंतु जो जीवन काल डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल की है वो कुछ घंटों से लेकर 10 दिन तक है। इसको जो मृत्यु स्थल है, कहाँ मरती है जाके? तो रक्त में ही मर जाती है। ये जो इसका प्रमुख कार्य है वो इम्पोर्टेंट कार्य है। इसका रोल हम लोगों के बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसकी जो तो डब्ल्यूबीसी को भी जो पार्ट्स हम लोग देखेंगे कितने भाग हैं उसके। तो इसमें ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स, और ग्रेनुलोसाइट्स में इसको 3 भागों में बांटा गया है, और अग्रेनुलोसाइट्स में इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो ये है बेसोफिल, इसोनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ये 3 भाग है वाइट ब्लड सेल में, और इसमें है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल क्या है? न्यूट्रोफिल जो वाइट ब्लड सेल में पाई जाती है उसकी जो संख्या होती है वो सबसे अधिक होती है वाइट ब्लड सेल में, 65% होती है। न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे अधिक होती है वाइट ब्लड सेल में, जो कि 65% होती है। और बेसोफिल की जो संख्या है वो वाइट ब्लड सेल में कम होती है। बेसोफिल की जो संख्या है वो वाइट ब्लड सेल में कम होती है। वो होती कितनी है? 0.5%। और मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है। वाइट ब्लड सेल में जो मोनोसाइट्स पाया जाता है वो आकार में सबसे बड़ा होता है, और लिम्फोसाइट्स ये आकार में सबसे छोटा होता है। और लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग आज देखें तो प्लेटलेट्स का केमिकल नाम। इससे पहले डब्ल्यूबीसी देखें हम लोग। अभी प्लेटलेट्स, इसका केमिकल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट।
इसका जो निर्माण स्थान है वो बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। इसकी जो आकार होती है गोल या अंडाकार होती है, गोल या अंडाकार होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, अनुपस्थिति होती है केंद्रक की। इसकी जो संख्या है वो 3 लाख से 5 लाख तक होती है। इसकी जो मृत्यु स्थल है प्लेटलेट्स की, और रक्त में ही मर जाती है, रक्त की इसकी मृत्यु स्थल है। इसके जो जीवन काल है वो 3 दिन से 5 दिन तक होती है प्लेटलेट्स की। कार्य, इसका कार्य है रक्त में थक्का बनाने में सहायक करता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी तक हमने जो पढ़ा उनमें से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो अनुपात है वो है 600:1:8 होता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या अनुपात है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 6000:1 होता है। तीनों का अनुपात 600:1:8 है। और ये इम्पोर्टेंट है कि किस जीव में सबसे बड़ी आकार की आरबीसी पाई जाती है। तो मेढक में सबसे बड़ी आकार की आरबीसी पाई जाती है और हिरन में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। तो आज हम लोग ने देखा कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर, और ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर को देखेंगे। तो आज इतना ही।